अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। आज मैं एक ताज़ा तरीन ख़बर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मीशा शफ़ी के जो मामलात अली ज़फ़र के साथ चल रहे थे, जो जिनसी हरासगी का मामला इतने सालों से चल रहा है, उसके बारे में मैं अप टू डेट आपको करती रही। मैंने ही आपको सबसे पहले बताया था कि इफ़्फ़त उमर भी इसमें इन्वॉल्व थी, और मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी बताया था कि किस तरह से वकला की जिरा हुई थी इफ़्फ़त उमर के साथ, क्योंकि इफ़्फ़त उमर भी मीशा शफ़ी का साथ दे रही थी। वकला ने जब बहस की थी इफ़्फ़त उमर से लास्ट टाइम अदालत के अंदर, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इफ़्फ़त उमर चकरा के रह गई थी और उन्होंने कहा था कि उनको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह उनको इससे इस्तिस्ना नहीं मिली थी, बल्कि उल्टा उनको जज ने और वकील ने टॉन्ट करते हुए ये कहा था कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं हम आपको पानी पिला देते हैं, लेकिन हमारे तमाम सवालात के जवाब आप देकर ही जाएंगी। जिसमें उन्होंने इफ़्फ़त उमर से ये पूछा था कि आपने मीशा शफ़ी का साथ क्यों दिया था जिनसी हरासगी के मामले में, और क्यों आपने सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलाई थी अली ज़फ़र के खिलाफ, जिसपे कि इफ़्फ़त उमर ने ये बताया था कि मैंने मीशा शफ़ी से इसलिए उनका साथ देने का फैसला किया था क्योंकि इससे पहले भी मैं अली ज़फ़र के बारे में बहुत सी लड़कियों के मुंह से ये सुनती रही हूँ कि अली ज़फ़र गलत हैं, उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करने की कोशिश की। इसके अलावा इफ़्फ़त उमर ने यह भी बताया था कि मीशा शफ़ी और उनकी वालदा जो हैं वो दोनों यानी कि सबा हमीद और मीशा शफ़ी, ये दोनों जो हैं रात के खाने पे मधु थी, किसके घर पे, इफ़्फ़त उमर के घर पे। और उन्होंने ये भी बताया था कि उस वक्त मुझसे मीशा शफ़ी ने ये बात शेयर की थी, और उनकी जो वालदा हैं सबा हमीद, उन्होंने भी मुझसे ये बात शेयर की थी कि मेरी बेटी को इस तरह से अली ज़फ़र ने जिनसी तौर पे हरासा किया है। इसमें एक नाम बिल्कुल खुफिया रहा। आपको पता होगा कि मीशा शफ़ी ने जो केस दायर किया था अली ज़फ़र पे, वो सन 2018 से किया था, यानी कि 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। अभी तक मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र का मामला मुकम्मल तौर पे हल नहीं हो सका। इसमें मज़ीद फर्दर डेवलपमेंट ये हुई थी कि आप लोग को बताएं कि ये तनाज़ा शुरू कहाँ से हुआ था। तनाज़ा यहाँ से शुरू हुआ था कि जो मीशा शफ़ी हैं, उनका ये कहना था कि अली ज़फ़र ने उनको जिनसी तौर पे हरासा किया, उनको टच करने की कोशिश की, उनके साथ गलत करने की कोशिश की, उन पे गलत नीयत रखी। जबकि अली ज़फ़र ने ये कहा था कि मुझे मीशा मेरी बचपन की दोस्त थी, मेरे घर आती जाती थी, मेरे साथ शुरू से फ्रेंड थी, मेरी बीवी के साथ उसकी दोस्ती थी। अली ज़फ़र ने कहा कि दरअसल मामला वहाँ से ख़राब हुआ था क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों हज़रात सिंगर्स हैं, यानी मीशा शफ़ी भी और अली ज़फ़र भी। तो अली ज़फ़र ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे पहले मीशा शफ़ी ने धमकी दी थी कि तुम काम करना बंद कर दो, क्योंकि कुछ ऐसी कैंपेन्स थी जो आपको पता है कि ये सिंगर्स जो हैं प्रमोट करने के करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, और उस कैंपेन को करना चाहती थी मीशा शफ़ी बकौल अली ज़फ़र के इल्ज़ाम के। लेकिन अली ज़फ़र नहीं चाहते थे कि वो उस कैंपेन को छोड़ें, और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो मीशा शफ़ी ने उनको धमकी देके उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था। अब जनाब आली इस मैदान में एक और ख़ातून आन पड़ी हैं, आन कूदी हैं, और ये समझ लीजिए कि वो कहते हैं ना कि किसी बला को खुद दावत देना, इसमें कहीं किसी हद तक जो किरदार है वो अली ज़फ़र का है। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि ये जो दिसंबर की 20 तारीख गुजरी है और 22 तारीख गुजरी है, इस 20 और 22 को अली ज़फ़र ने अपने ट्विटर के थ्रू एक ट्वीट किया था। पहले 20 दिसंबर को किया था, फिर एक ट्वीट किया था जो 22 दिसंबर को किया था, जिसमें उन्होंने एक खातून का नाम लिया था जिसका नाम था लीना गनी। अब लीना गनी कौन है? लीना गनी दरअसल एक मॉडल है, रैंप पे वॉक करती हैं। तो अली ज़फ़र ने कहा था कि उनको बदनाम करने की जो कोशिशें हुई हैं उसमें लीना गनी का भी नाम शामिल है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो अली ज़फ़र हैं, उन्होंने जब केस किया था मीशा शफ़ी के ऊपर, तो उसमें उन्होंने 8 और ख़वातीन का नाम भी लिया था। उन 8 ख़वातीन में एक इफ़्फ़त उमर भी थी, जिनके हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अली ज़फ़र ने मज़ीद उनका हौसला बढ़ गया, क्योंकि अदालत के ज़्यादातर फ़ैसले अली ज़फ़र के हक़ में आ रहे थे और मीशा शफ़ी को माफ़िया मांगनी पड़ रही थी। लेकिन अब हुआ ये कि अली ज़फ़र का कॉन्फिडेंस उनको मरवा गया, और उन्होंने 20 और 22 दिसंबर को जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लीना गनी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए, तो लीना गनी मैदान में आ गई और वो भी मीटू का हिस्सा बन गई। उन्होंने कहा, यानी लीना गनी ने ये अदालत के अंदर 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस जो है वो भिजवा दिया है अदालत के थ्रू, किसको? अली ज़फ़र को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो 2 ट्वीट्स किए गए हैं अली ज़फ़र की तरफ से, ये मुझे डिफेम करने की कोशिश की। अब जो अली ज़फ़र हैं वो बहुत बुरे तरीके से इस तरह से फंस गए हैं कि जो सिंध हाई कोर्ट है, उन्होंने अपने सेशन जज के थ्रू 25 जनवरी को तलब कर लिया है अली ज़फ़र को, और साथ ही साथ वो जो खातून है यानी कि लीना गनी, उनका ये कहना है कि जो 20 और 22 दिसंबर को अली ज़फ़र ने ट्वीट्स किए थे, उससे उनको बहुत बुरा धचका पहुंचा है। ख़ास तौर पे
अली ज़फ़र जो है ना सिर्फ इस पे माफ़ी मांगे बल्कि उनको 50 करोड़ रुपए अदा भी करें। अब बात ये आती है कि उन ट्वीट्स के अंदर क्या था। उन ट्वीट्स के अंदर ये था कि अली ज़फ़र ने ये इल्ज़ाम लगाया था उन ट्वीट्स के थ्रू लीना गनी पे कि दरअसल ये जो भी मामलात हुए जिसमें मीशा शफ़ी और ये सारे मामलात हुए, इसमें उन्होंने कहा कि लीना गनी का भी हाथ था। लीना गनी मीशा शफ़ी के साथ मिली हुई थी, जबकि लीना गनी ने अपना जो रिटन बयान है अदालत में वो ये दिया है कि वो दूर दूर तक मीशा शफ़ी को नहीं जानती। लेकिन इससे भी आगे बढ़ के लीना गनी ने जो अगला इल्ज़ाम लगाया है अली ज़फ़र के ऊपर, वो उन्होंने ये लगाया है कि सन 2014 के अंदर एक रैंप वॉक के थ्रू उनकी मुलाकात हुई थी अली ज़फ़र से, और उन्होंने कहा कि मेरी वो मुलाकात बहुत बुरी इसलिए रही थी अली ज़फ़र के साथ क्योंकि अली ज़फ़र ने मुझे जिनसी तौर पे हरासा करने की कोशिश की थी। और फिर ये भी कहा कि अगले 1 साल तक हम जो भी फैशन शोज़ या डिफरेंट इवेंट्स में जाते थे तो अली ज़फ़र ने उसके बाद भी मेरे बारे में बहुत गलत गलत किस्म की बातें, यानी कि मुझ पे गंदी बातें वो कसते रहे, मुझे वो गलत करते रहे, ये कहना था लीना गनी का। अब इस सारे मामले के अंदर एक अदाकारा ऐसी हैं जो हमारे पाकिस्तान का प्राइड भी हैं। एक तरफ अली ज़फ़र हैं, दूसरी तरफ उनका भी अच्छा खासा नाम है, लेकिन इस सारे मामले में उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया और उनका नाम मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। ये जो मेरा सोर्स है ये तमाम अखबारात हैं और कुछ सहाफ़ी हैं। जनाब अली, इससे पहले सबा कमर जो हमारे मुल्क की नामवर मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी हैं, वो जनाब अली इससे पहले इल्ज़ामात आयद कर चुकी हैं अली ज़फ़र पे, और उन्होंने अली ज़फ़र के ऊपर बहुत सी उंगलियां उठाई थी और कहा था कि अली ज़फ़र जो है वो इस तरह से ख़वातीन को हिरासा करते हैं। लेकिन उस वक्त सबा कमर की बात को वो अहमियत नहीं मिली थी जो कि मार्च 2018 में मीशा शफ़ी की बात को मिली थी, क्योंकि मीशा शफ़ी ने प्रॉपर एक कैंपेन चलाई थी और अली ज़फ़र ने ये कह दिया था कि मीशा शफ़ी ने अपने साथ व्लॉगर्स को भी मिला लिया है, यूट्यूबर्स को भी मिला लिया है और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें उनको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी थी, बल्कि ज़्यादातर जो लोगों की सिंपथीज थी वो थी अली ज़फ़र के साथ। लेकिन अब सबा कमर का मैदान में आ जाना, मीशा शफ़ी का मैदान में आ जाना और ये लीना गनी का मैदान में आ जाना और ख़वातीन जो पिछली और मज़ीद उसमें शामिल हैं, यानी कि टोटल मिला के जो 9 थी जिनके खिलाफ अली ज़फ़र बात कर रहे थे, ये तमाम ख़वातीन में से कुछ ऐसी ख़वातीन थी जो जिनसी हरासगी का मामला, यानी इल्ज़ामात तो लगा रही थी लेकिन उसको साबित नहीं कर पा रही थी। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि सिंध हाई कोर्ट ने क्योंकि अली ज़फ़र को तलब भी कर लिया, 25 जनवरी की लास्ट डेट भी है, इसमें लीना गनी भी शामिल हो गई हैं, इसमें मीशा शफ़ी भी शामिल हो गई हैं, इसमें सबा कमर भी शामिल रही हैं, इसमें सबा हमीद यानी मीशा शफ़ी की वालदा भी शामिल हो गई हैं, इसमें वो 8 और ख़वातीन भी शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है? क्या आपको लगता है कि अली ज़फ़र वाकई ख़वातीन को हरासा करते होंगे? क्या आपको लगता है कि या आपको ये लगता है कि मीशा शफ़ी जो हैं उन्होंने पैसे देकर दूसरी ख़वातीन को ख़रीदा और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जो कि इल्ज़ाम है अली ज़फ़र का? और दूसरी तरफ ये जो लीना गनी कह रही हैं कि सन 2014 में उनको इस तरह से हिरासा किया गया था, तो अगर 2014 में हिरासा किया गया था तो वो अब क्यों बोली हैं, 2021 में क्यों बोली हैं? हो सकता है कि जब उनसे पूछा जाए तो यकीनन वो यही कहेंगी कि मैं पहले नहीं बोलना चाहती थी लेकिन मैं इसलिए बोली क्योंकि अली ज़फ़र ने मेरे खिलाफ ट्वीट्स किए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने अपने एक कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू उनसे रब्ता करने की कोशिश की लीना गनी से, तो उनका ये कहना था, क्योंकि हमने पूछा कि ये सिर्फ आप कह रही हैं महज इसलिए कि अली ज़फ़र ने आपके खिलाफ ट्वीट्स किए तो आप कह रही हैं कि आपको भी हिरासा किया था, या इसका कोई सबूत मौजूद है? जिस पर लीना गनी ने ये कहा कि जब सन 2014 में उनको जिनसी तौर पर हरासा किया गया था या उनके बारे में गलत किस्म के जुमले कसे गए थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने जो अहबाब थे वो, और जो रैंप पे मेरे साथ दूसरी लड़कियां थी, उन सब के साथ ये बात शेयर की थी कि अली ज़फ़र ने मुझे इस तरह से हिरासा करने की कोशिश की है। अब उन लोगों के बयान भी सामने आएंगे क्योंकि अदालत में मामला जा चुका है, तो देखते हैं कि ये कड़ियां आगे कहाँ जाकर मिलती हैं। तो इस बारे में आप लोगों का जो भी ख्याल है आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, मजीद खबरें जानने के लिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।